नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर मैथ्स की उड़ान। मैं विनीत कुमार दुबे आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने मैथ्स कॉमर्स के बच्चों के लिए 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसका वेटेज है 7 मार्क्स का, और ये प्योर 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के बच्चों के लिए है। दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा। काफ़ी लंबे अरसे बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद, 1.5 साल के बाद लगभग ये मैं अपना नया वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने मैट्राइसिस के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हुए थे, आप उसको जाइए देखिए। चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करिए। ओके, एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं कि 1.5 साल के बाद भी उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब नहीं किया, मुझसे जुड़े रहे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो दोस्तों, जैसे कि ये देखते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, काफी बच्चों को ये डिफिकल्ट जाता है। तो हम यहाँ पर काफी इसको आसान तरीके से पढ़ेंगे, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, ताकि ये सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए देखते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन, अगर आप जैसे नॉर्मल इंग्लिश में अगर आप देखो, इंटीग्रेशन इसको कहते हैं एकता, यूनिटी बनाकर रखोगे तो काफी आपको मदद मिलती है। ओके, तो मैं एक आपको नॉर्मल सा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में फर्क क्या है। जैसे कि आप ये पेपर देख रहे हैं, आप नॉर्मल सादा पेपर है ये, अगर आप देखेंगे तो पूरा पेपर एक सिंपल मेरे हाथ में है। ओके, अब इसको मैं कुछ इसके पीसेस करता हूं, इसको मैं फाड़ता हूं। देखिए, ये मेरा नंबर 1 पीस हो गया, 2 टुकड़े हो गए। अब मैंने ऐसे किया तो ये टोटल आपको यहाँ पर 4, मैं इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये 4 अलग अलग टुकड़े हो गए। 1 2 3 4, और थोड़ा सा इसको कर देता हूँ 8 16। तो ये जो मैंने एक सिंपल पेपर, सादा पेपर मेरे पास था, ब्लैंक पेपर नहीं था, कुछ लिखा हुआ था उस पर। तो ये जो पेपर था एक, उसको मैंने काफ़ी अलग अलग तरीकों में, मतलब 16 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। तो वो जो सिंपल एक यूनिट जो सिंगल पेपर था, उसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के बाद मुझे 16 डिफरेंट पीसेस मिले उसके। ओके, तो ये जो प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब अगर मैं ये 16 जो पीसेस मेरे हाथ में दिख रहे हैं, इनको एक एक करके फिर से जोड़ूं तो ओरिजिनल पेपर मुझे फिर से मैं वो बना सकता हूं। एक एक पीस को उठा के सही तरीके से लगा के, सही सीक्वेंस में लगाकर, जो जहां पर था वैसा लगा के मैं ओरिजिनल पेपर बना सकता हूं। लेकिन क्या ये जो ओरिजिनल पेपर मैं बनाऊंगा पहले जैसा दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, यही कहा जाता है कि ये जो तोड़ने वाली प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, और ये जो जोड़ने वाली प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। तो जो तोड़ना होता है वो डिफरेंशिएशन होता है, और जो जोड़ना होता है वो इंटीग्रेशन होता है। ओके, जोड़ने का काम इंटीग्रेशन करता है। दोस्तों, जोड़ने का काम बड़ा कठिन होता है, तोड़ना बड़ा आसान होता है। कठिन है इसलिए लोगों को ये जो इंटीग्रेशन है, जोड़ने का काम करता है, थोड़ा बहुत इसलिए लोगों को डिफिकल्ट लगता है। मोस्टली मैंने एक्सपीरियंस किया कि काफी सारे हमारे जो बच्चे हैं, चाहे साइंस को या कॉमर्स को, उनको ये जो चैप्टर है काफी डिफिकल्ट जाता है। तो हम उसी चीज को जोड़ने की बात करते हैं। ओके, किसी भी चीज को जोड़ने की बात हमारा मेन उद्देश्य होता है। तो इंटीग्रेशन में हम यहां पर जोड़ने की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। जैसा कि हमने उस प्रोसेस में देखा, इनवर्स प्रोसेस देखा, डिफरेंशिएशन तोड़ना, और उसी को जोड़ रहे, उसका रिवर्स प्रोसेस जोड़ना जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। तो पहले लिख के दिखा देता हूं आपको। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव is called integration. ओके, एंटी डेरिवेटिव का दूसरा मीनिंग है प्रिमिटिव। आप उसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। सो हियर आई विल राइट प्रिमिटिव। तो इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, हालांकि इनके दोनों के जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे तो दोनों के कॉन्सेप्ट काफी अलग हैं, लेकिन किसी चीज में ये दोनों के एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस दिखते हैं। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये पूरा कैलकुलस का पार्ट है। ओके, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा कैलकुलस का पार्ट है।
ओके, तो मैं अपने वीडियो लेक्चर में पूरा कैलकुलस कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि इंटीग्रेशन एक्चुअली लिखा कैसे जाता है, बनता कैसे है वो। तो डिफरेंशिएशन का जैसे मैंने कहा कि रिवर्स प्रोसेस है, तो पहले मैं आपको कुछ फंक्शन लेकर दिखाता हूं। कुछ फंक्शन नहीं, फंक्शन एक ही लूंगा अलग अलग तरीके के। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0। मैं यहां पर लिखता हूं साइड में थोड़ा, फिर मैंने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ तो जैसे दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मैंने डेरिवेटिव लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 0, एक्स स्क्वायर प्लस 0 मतलब एक्स स्क्वायर ही ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने यहां पर सिर्फ कांस्टेंट कर दिया कि भाई ये कांस्टेंट मेरा 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 100, एक्स स्क्वायर माइनस 200, एक्स स्क्वायर प्लस 2000। देखिए ये जो मैंने फंक्शन लिया है एक ही जाति के लिए है, एक ही फैमिली के हैं, ये सब एक ही फैमिली के हैं, सब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिखने में ये आपको लगेंगे पैराबोला। ओके, ये जो फंक्शन है ये दिखने में सारे के सारे पैराबोला है, एक ही जाति के हैं, एक ही फैमिली के हैं, लेकिन इनका जो ग्राफ रहेगा थोड़ा अलग अलग रहेगा। मैं ग्राफ के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। मेरा जो उद्देश्य है यहाँ पर दिखाने का कि इंटीग्रेशन के आगे लोग कहते हैं प्लस सी लगाते हैं, तो मैं उद्देश्य आपको बताना चाहता हूँ। ओके, और मैंने ये भी बताऊंगा द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिखी, ये जितने भी जो फंक्शन लिखे हैं सबका डेरिवेटिव एक ही आएगा, वो आएगा 2x। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव इज 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहां पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ओके, यहां पर भी डेरिवेटिव 2x, यहां पर भी डेरिवेटिव 2x और यहां पर भी डेरिवेटिव 2x। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि फंक्शन एक ही फैमिली का है, एक ही जाति का है। जैसे कि मैं विनीत कुमार दुबे, तो मैं दुबे फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन सभी फंक्शन यहां पर अपने आप में अलग अलग रूप के हैं, अलग अलग रंग है, कैरेक्टरिस्टिक अलग है। ओके, मेरा कैरेक्टरिस्टिक अलग है, मेरे बेटे का कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा, मेरे भाई का कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा, पापा जी का कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा, लेकिन सब एक ही फैमिली के हैं, दुबे फैमिली से। तो उसी तरीके से ये जितने भी फंक्शन आपको दिख रहे हैं सब पैराबोलिक फंक्शन हैं। पैराबोला दिखने में पैराबोलिक ग्राफ बनाएंगे, लेकिन सब अलग अलग इसलिए हो गए उस कांस्टेंट के थ्रू। यहां पर 0 मतलब यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर 5 है, यहां पर -6 है, यहां पर 100, यहां पर -200, यहां पर +2000। हालांकि मैंने यहां पर 6 लिया। ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर -2 करोड़, एक्स स्क्वायर माइनस से आप लिख सकते हैं 8, कोई लिख देगा -3। तो ऐसे आप बहुत सारे इस तरीके के फंक्शन बनाते चले जाएंगे। सबका डेरिवेटिव 2x है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंटीग्रेशन एक इनवर्स प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो देखिए अब ये जब डी बाई डी एक्स इस साइड जाएगा तो वो इंटीग्रेशन के सिंबल में अपने आप को कन्वर्ट करेगा। ध्यान से देखना। तो यहां से जब डी बाई डी एक्स हटा रहा हूं, हालांकि 2x 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 ये डेरिवेटिव है। ध्यान से सुनना बात को। तो जब ये यहां पर जाएगा तो यहां पर आपको ये मिलने वाला है सिंबल dx। यहां पर भी जब आप हटाओगे डी बाई डी एक्स को इस साइड लेकर जाओगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। यहां पर भी जब हटाओगे तो ये भी कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पर भी हटाओगे, हर जगह वो सिंबल एक लाके दे देगा। मैं आपको बताऊंगा वो सिंबल क्या है। ये जो सिंबल की मैं बात कर रहा हूं कुछ दिख रहा है, ओके, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ यहां पर ऐसा हटाया मैंने इसको, यहां पर इस साइड आया तो ये बन जाएगा। तो दोस्तों ये जो सिंबल दिखा आपको इस तरीके का, ये जो सिंबल है ये एक्चुअली में इंटीग्रेशन सिंबल है। एक्चुअली इसका मैंने इंटीग्रेशन की बात हमेशा कही थी कि जोड़ो
जोड़ने का काम करो, तो जोड़ना ही इंटीग्रेशन होता है। हम जोड़ रहे हैं, तो ये जो सिंबल है ये एस है, एस, इसको हम एस, एस क्यों सर? सम, एस का मतलब सम, सम का मतलब जोड़ना। ओके, तो ये जो सिंबल एस नाम का जो है इसको हम सम कहते हैं, सम। तो सम का इनिशियल उठाया गया है, यहां पर सम का ही इनिशियल उठाया गया है, जोड़ने का काम कर रहा है इसलिए सम कर रहा है, सम dx विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू dx, विथ रिस्पेक्ट टू डी, या x, आप ऐसा कर लिए, विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब dx, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर मजेदार बात यह है कि इंटीग्रेशन, ये जो 2x रेड कलर से लिखा हुआ है 2x, ये सब डेरिवेटिव था, ये सब डेरिवेटिव था। तो इंटीग्रेशन के ये जो सारे आंसर आए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, 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 इंटीग्रेशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिए यहां पर x स्क्वायर प्लस 0, यहां पर x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर माइनस 6। मतलब ये कहने की बात है कि सर एक ही, मतलब आप इंटीग्रेशन किसका निकाल रहे हो? जो डेरिवेटिव था उसका, ये डेरिवेटिव है, तो हमने इंटीग्रेशन उस डेरिवेटिव का निकाला है। और जो ये आंसर आए हुए हैं ये सब के सब दोस्तों एंटी डेरिवेटिव है या प्रिमिटिव है। तो हमको इस प्रोसेस में, इंटीग्रेशन के प्रोसेस में हमको एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी आंसर आएंगे वो सब एंटी डेरिवेटिव्स आएंगे। और एक चीज ये भी समझ लेना कि आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, हालांकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट जब पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इनडेफिनेट और डेफिनेट में फर्क क्या है। हालांकि ये सब जो दिख रहा है आपको, एक ही फंक्शन, सब सारे के सारे डेरिवेटिव हैं और इनके सभी डेरिवेटिव अलग अलग आए हुए हैं। दिखिए एक जैसे रहे हैं, सब एक ही फैमिली के हैं, लेकिन सब अलग कैसे हुए हैं? कांस्टेंट के थ्रू अलग हुए हैं। यहां पर देखिए कांस्टेंट हर जगह अलग है, 2000 माइनस 200 प्लस 100 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0, और ऐसे ही आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। किसका? एक ही फंक्शन का। ऐसे 2x dx के अनंत इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंटी डेरिवेटिव आप सभी को प्राप्त हो सकते हैं, ये समझ लेना। तो ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका जो आंसर है इनफाइनाइट आ सकता है। दिखेगा एक ही जाति का, एक ही फैमिली का, वो इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा? अलग अलग क्यों हो जाएगा? उस कांस्टेंट के थ्रू। और यही रीजन है कि हम किसी भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर में प्लस सी लगाते हैं, क्योंकि वो सी तो फिक्स नहीं है, कभी 0, कभी 5, कभी -6, कभी 8, कभी 10, कभी 1000, कभी 2000, कभी 100, कभी 200। So this was the exact reason why we always write plus c after any indefinite integration। तो ये जो इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हो वो असल में डेरिवेटिव का आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, और जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो एंटी डेरिवेटिव है। अब यही लड़ाई हमको पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में लड़ना है, सब एंटी डेरिवेटिव ही निकालना है। होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं। ग्राफ से ये जितने भी फंक्शन दिख रहे हैं आपको, जितने भी आंसर आए हुए हैं, x स्क्वायर प्लस 0, x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर माइनस 6, x स्क्वायर प्लस 100, ये सब के सब एक ही जैसे दिखने वाले लोग हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही परिवार के हैं, लेकिन ये अलग अलग इस कांस्टेंट के थ्रू हुए हैं। ओके, सबका रंग रूप अलग अलग है, सबकी बोली अलग है। ओके, सबके दिखने का तरीका अलग है, सबके हेयर स्टाइल अलग है। माफ करना, यहाँ हेयर नहीं, लेकिन समझ के चलिए आप, ऐसे दिखने में एक ही जैसे है। पैराबोला दिखाता हूं मैं आपको। ये है x, ये है y, ये आपका 0, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा। तो ये x स्क्वायर प्लस 0, इसका जब डायग्राम बनाओगे आप तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। पैराबोला। ये मान लो 5 यहां पर कहीं पर है, 0 1 2 3 4 5 मान लीजिए, हम मान लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये भी पैराबोला, लेकिन अलग थोड़ा सा ऊपर। -6 मान लो, -6 यहां कहीं पर है नीचे साइड, ये प्लस वाला, ये माइनस, मान लो यहां पर कहीं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। -6 वाला पैराबोला। देखो एक ही फैमिली, पैराबोला ही
+100 काफी ऊपर मान लेते हैं, यहां पर है बेटा, मान लेते हैं कुछ समय का, हालांकि वो ऊपर होगा तो मैं इसको रफ करना पड़ेगा, मान लीजिए तो कुछ ऐसा दिखेगा। -200 मान लेते हैं यहां पर रहेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। -2000 तो मान लो ये नीचे रहेगा, नीचे में जा नहीं सकता, समझ लीजिए वो भी कुछ ऐसा ही कुछ दिखेगा। देखिए एक ही साइज के सब दिख रहे हैं, पैराबोला सब है, एक ही फैमिली से है। तो ये जो एंटी डेरिवेटिव है ये सब के सब एंटी डेरिवेटिव है, खेल एंटी डेरिवेटिव निकालने का है। होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखिए, लाइक जरूर करिए, वीडियो को लाइक करना भूलिए नहीं। चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को इतना शेयर करिए कि लोगों को समझ में आए। तोड़ो नहीं जोड़ो, दिल को जोड़ने का काम करिए। ओके, so this was about the basic introduction of indefinite integration. Now I will give you some important formulas. कॉमर्स के बच्चों के लिए ये है, हालांकि इसको साइंस वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉमर्स के लिए मैं फॉर्मूला दूंगा, साइंस का मैं किसी दिन अलग से बना दूंगा वीडियो। चलिए देखते हैं फॉर्मूला ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैंने टोटल यहाँ पर 12 फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, आपके टेक्स्ट बुक में शायद 7 या 8 फॉर्मूले होंगे। चलिए एक एक करके इस फॉर्मूले को हम फटाफट देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला देखिए क्या है, इंटीग्रेशन x⁻n dx x⁻n + 1 अपॉन n + 1 + c। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 1 अगर है तो उसका इंटीग्रेशन x होता है। हालांकि ये x कैसे आया मैं आपको बता दूंगा इसी फॉर्मूले से। 1 का मतलब x⁻0 होगा बेटा, तो अगर आप जब इसको लिखने जाओगे तो पावर वाले फॉर्मूले से यहां पर पावर 0 है तो x⁻0 + 1 मतलब 1, फिर नीचे 0 + 1 मतलब 1 + c। जैसा कि मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन के हर सम में आपको प्लस से लिखना पड़ेगा, क्यों मैंने बताया था। ये जितना भी मैंने लिखा है, ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब डेरिवेटिव है, आप इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का निकला हुआ है। और ये जो आंसर आए हुए हैं ये सब सारे आंसर ये सब एंटी डेरिवेटिव है। ओके, तो आप देख सकते हैं x⁻0 जो मैंने लिखा ये आएगा 1 dx x + c। k dx k कांस्टेंट है, कभी भी इंटीग्रेशन में अगर k 5 6 8 ऐसा कुछ दिखे, नंबर दिखे तो उसको साइड में रख लीजिए। और यहाँ पर k x + c क्यों आया, k को साइड में रखा और इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 का निकाला, मतलब इस k को यहाँ पे रखा, 1 का इंटीग्रेशन x तो kx + c 1/x log mod x + c। 1/x ये डेरिवेटिव है किसका, log का, तो इसलिए एंटी डेरिवेटिव log mod x + c। a⁻x अपॉन log a + c, e⁻x + c 1/√x 2√x + c 1/x² - 1/x + c ax + b⁻n। ये जो फॉर्मूला है एकदम ऐसा ही है, पावर वाला ही है, n + 1 अपॉन n + 1 n + 1 अपॉन n + 1। लेकिन यहां पर x का जो कोएफिशिएंट a है, याद रखना उसको हमेशा डिवाइड कर देना अपॉन a + c। यहां पर देखिए 1/x इस टाइप का है, 1/x टाइप का है ये, यहां पर ax + b है लेकिन यहां पे x है, तो कैसे किया 1/x + b log mod ax + b अपॉन में ये x का कोएफिशिएंट a है बेटा, इसको हमने a कर दिया + c। इंटीग्रेशन a⁻x इस टाइप का फॉर्मूला है, तो a⁻px + q क्या आएगा, a⁻px + q अपॉन log a। ओके, अपॉन यहां पर log a रहेगा + c, तो अपॉन log a। और यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है p, उसको मैंने बोला जो भी कोएफिशिएंट x का दिखो उसको आप डिवाइड कर दिए, तो यहां पर डिवाइड को मैंने p कर दिया + c। e⁻ax + b एकदम ऐसा ही है, e⁻x + b e⁻x + b। लेकिन मैंने फिर से कहा कि ये जो x का कोएफिशिएंट a है उसको हमेशा डिवाइड करिए, तो अपॉन a + c। तो ये था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ओके, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पहला एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। चैनल से आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में 5.1 एक्सरसाइज के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।